कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये जो साधारण सी चीजें हैं, इनकी भी अपनी एक कहानी होती है? आज हम ना बस इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये खोज ये शुरू होगी एक ऐसी जगह से जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक क्लासरूम से। तो चलिए जरा इस तस्वीर में चलते हैं। सोचिए, धूप से भरा हुआ एक क्लासरूम है और खुशी नाम की एक स्टूडेंट बस उस पल को अपनी ड्राइंग में उतार रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ये छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़े, एक असाधारण सफर की शुरुआत बनने वाली है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं थी, आप कह सकते हैं कि ये एक चिंगारी थी। बस इसी एक पल ने खुशी को अपने चारों ओर देखने पर मजबूर कर दिया और उन चीजों के बारे में सोचने पर जिन्हें हम अक्सर बस नजरअंदाज कर देते हैं, वो चीजें जो हमेशा से बस वहीं होती हैं। और बस यहीं से वो सवाल उठे जो उसके दिमाग में घूमने लगे। देखा जाए तो ये बहुत सीधे साधे सवाल हैं, लेकिन यही सवाल हमें अपनी रोजमर्रा की दुनिया को एक बिल्कुल ही नई नजर से देखने के लिए मजबूर करते हैं। तो फिर चले खुशी की इस खोज में उसकी मदद करते हैं, थोड़ी देर के लिए जासूस बन जाते हैं। पहला काम क्या होगा? सबूत इकट्ठा करना। मतलब हम क्लासरूम की हर चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर ये सब बनी किस चीज से है। और जैसे ही हम चीजों को अलग अलग करके देखते हैं, एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। देखिए, मेज, कुर्सी, दरवाजा, ये सब लकड़ी के हैं। दरवाजे के कब्जे और कीलें वो धातु की हैं। खिड़की के शीशे, लाइट का बल्ब कांच का और बिजली के स्विच वो प्लास्टिक की बने हैं। अरे, ये तो क्लासरूम कम और एक तरह की मटेरियल लाइब्रेरी ज्यादा लग रहा है ना? लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि कौन सी चीज किससे बनी है, ये तो काफी नहीं है। असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को सिर्फ देखना नहीं है, इन्हें महसूस करना है। छूकर, सुनकर देखते हैं ये हमें क्या बताती हैं। तो सवाल ये है कि हम इन सब अलग अलग चीजों में आखिर फर्क करते कैसे हैं? मतलब लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, हमारी इंद्रियां हमें इनके बीच का अंतर पहचानने के लिए कौन कौन से सुराग देती हैं? अच्छा, सबसे पहला सुराग तो हमारी आंखें ही देती हैं। जैसे खिड़की का कांच है, वो पारदर्शी है, मतलब हम उसके आर पार साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो लकड़ी का दरवाजा है, वो अपारदर्शी है, आप उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। वो रोशनी और हमारी नजर दोनों को रोक देता है। और हाँ, इन दोनों के ठीक बीच में एक और चीज होती है, पारभासी। ये ऐसी चीजें हैं जिनके आर पार आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, पर साफ नहीं। मतलब रोशनी तो गुजर जाती है, पर तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है, बस एक हल्की सी झलक मिलती है। पर कहानी सिर्फ देखने तक ही तो सीमित नहीं है। अब बारी है हमारे कान और हाथों की। चलिए अब इनका इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये चीजें अपने अंदर और कौन-कौन से राज छिपाए बैठी हैं। कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर एक ही चम्मच से अलग-अलग चीजों पर हल्की सी चोट की जाए तो आवाज भी अलग-अलग आती है। जैसे लकड़ी पर धम-धम या डब-डब जैसी भारी आवाज, और वही चम्मच अगर कांच से टकराए तो टिंग-टिंग, एक खनकती हुई आवाज। सच तो ये है कि हर चीज का अपना एक अलग संगीत होता है। अच्छा, अब आते हैं छूने पर, यानी हमारे टच के सेंस पर। जरा सोचिए, क्या हम मेज बनाने के लिए कपड़े या रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं? ये सवाल सीधा हमें एक चीज के बहुत जरूरी गुण पर ले आता है, और वो है उसकी कठोरता। क्योंकि आखिर एक मेज का सबसे जरूरी काम क्या है? अपना आकार बनाए रखना, है ना? और यही हमें अपना जवाब मिलता है। लकड़ी वो कठोर और मजबूत होती है, इसीलिए वो मेज के लिए बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ कपड़ा, वो मुलायम और लचीला होता है। कपड़े बनाने के लिए तो ये बहुत अच्छा है, पर मेज के लिए बिल्कुल नहीं। तो मतलब साफ है, किसी भी चीज का गुण ही ये तय करता है कि उसका इस्तेमाल किस काम के लिए होगा। ठीक है, तो अब तक हम चीजों के गुणों को तो समझ गए हैं। अब एक कदम और पीछे चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये सारी चीजें ये आती कहाँ से हैं। क्या ये हमें सीधे प्रकृति से मिलती है या फिर इन्हें हम इंसानों ने बनाया है? यहाँ देखिए, एक बहुत सीधा सा कनेक्शन है। ये कुर्सी लकड़ी से बनी है, और लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से। ये जो सीधा रिश्ता है ना, एक बनी बनाई चीज और उसके स्रोत के बीच, बस यही हमें प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों का फर्क समझने में मदद करता है। तो प्राकृतिक चीजें क्या हुई? वो चीजें जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलती हैं, जैसे पेड़ों से लकड़ी या धरती से मिलने वाले अलग अलग धातु।
ये कुदरत के दिए हुए संसाधन हैं। और दूसरी तरफ हैं कृत्रिम चीजें, यानी मैन मेड। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, अक्सर प्राकृतिक चीजों को ही एक नया रूप देकर, जैसे कि हमारे कपड़े, जूते या फिर प्लास्टिक के स्विच। लेकिन हर कहानी का एक अंत भी तो होता है। तो इन चीजों की कहानी का अंत क्या है? जब हमारा काम इनसे पूरा हो जाता है, जब हम इन्हें इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो फिर ये कहाँ जाती हैं? इनकी जिंदगी का अगला चैप्टर क्या होता है? ये तस्वीर हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई की याद दिलाती है। हम जो भी चीज़ बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसकी कहानी कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होती है। और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम कितना कुछ इस्तेमाल करते हैं और उससे कितना कचरा पैदा होता है। तो सवाल उठता है, हम कर क्या सकते हैं? जवाब बहुत सीधा है, कचरे का सही मैनेजमेंट। जब हम अपने कचरे को सही तरीके से अलग अलग करते हैं, तो हम सिर्फ अपने आसपास की सफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि हम चीजों को एक नई जिंदगी देने का मौका बना रहे होते हैं और अपने लिए एक ज्यादा साफ और सेहतमंद माहौल तैयार करते हैं। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या हो अगर किसी चीज़ का अंत असल में अंत हो ही ना? क्या हो अगर रिसाइकलिंग और दोबारा इस्तेमाल करके हम हर अंत को एक नई कहानी की शुरुआत बना दें? जरा सोचिएगा इस बारे में।